हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल की सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये वही पोस्ट है जो 95% से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसको पहला प्रेफरेंस भरते हैं। तो इस एक वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी क्या कारण है, इस पोस्ट में ऐसा क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 95% स्टूडेंट्स इस पोस्ट को पहला प्रेफरेंस देते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर के इस पोस्ट की प्रोफाइल, इसमें मिलने वाली फैसिलिटीज़, प्रमोशन, सैलरी, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक ग्रुप सी ऑफिसर पोस्ट है। जी हाँ, ये ग्रुप बी ऑफिसर नहीं है, ग्रुप सी पोस्ट है। और ये ग्रुप सी क्यों है, ये तो एसएससी जानता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसको ग्रुप सी में रखा हुआ है। बट इट इज़ नॉट अ ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट। ओके, सैलरी की बात करेंगे तो ये अराउंड 52,000 टू 53,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी होगी। इसमें सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो जॉब नेचर है वो क्या होगा, एक होता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, आपको वो टेबल चेयर जॉब होगी। आपको जितने भी इनकम टैक्स लोग भरते हैं, कोई कंपनी होती है या कोई फर्म होती है या कोई इंडिविजुअल होता है, वो इनकम टैक्स भरता है, वो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी में आता है। तो आपको ये चेक करना है, आपको ये देखना है कि उस पर कितना इनकम टैक्स बनता है, क्या उसने पूरा टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। कुछ एक्स्ट्रा अगर होता है तो टीडीएस डिडक्ट करना, कोई क्लेम करता है उसको रिफंड करना, ये सब चीज़ें होती है। तो ज़्यादातर ये मतलब ऑफिस जॉब ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा फील्ड वाला काम नहीं होता है। दूसरा पार्ट इस जॉब में जो होता है वो होता है नॉन असेसमेंट वाला। नॉन असेसमेंट में जो होता है, आप जब इनकम टैक्स की टीम जब रेड करती है तो रेड का आपको पार्ट बनाएंगे, आपको हिस्सा बनाएंगे, उसमें आप हिस्सा लेंगे। और नॉन असेसमेंट वाला जो पोर्शन है वो मोर और लेस फील्ड वर्क ही है। इसमें ऑफिस वर्क बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम होता है। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको असेसमेंट वाला ही पूरी लाइफ के लिए बना देंगे या फिर नॉन असेसमेंट में पूरी लाइफ के लिए डाल देंगे। ये रोटेशन होता रहता है, आपको कुछ महीनों के लिए असेसमेंट में रखते हैं, फिर कुछ महीनों के लिए आपको नॉन असेसमेंट में रख देंगे। तो ये टर्न अराउंड चलता रहेगा पूरा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही सेक्शन मिलेगा। ओके, तो देखा जाए तो ये दोनों तरह की जॉब है। इसमें कुछ समय के लिए आपको ऑफिस वर्क भी मिलेगा और कुछ समय के लिए आपको फील्ड वर्क भी मिलेगा। जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता है इसमें, और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पोस्टिंग जो होती है वो मेजर सिटीज़ में ही होगी, बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही होती है। देखिए, इनकम टैक्स के जो ऑफिसेस होंगे वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। इनकम टैक्स के जो ऑफिस हैं वो बड़ी सिटीज़ में ही होते हैं, किसी गांव में, किसी तहसील में नहीं होते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो अच्छी जगह पे ही होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गाँव में या कोई छोटी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो जाए। इसमें एक और बात आपको बता दूं कि अपना अपना होम स्टेट भी आप ले सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको अपने पसंद की जगह मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो पोस्टिंग की बात करेंगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। इसमें फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है इसमें, आपकी बेसिक पे के अलावा तो आपको हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा। जो आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपको क्वार्टर नहीं मिलता, तो आपको कुछ समय के बाद आपको ये चीज़ें क्वार्टर अलॉट होते हैं, तब तक आपको घर का किराया मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 30 लीटर पेट्रोल भी मिलता है, मैंने सुना है, पर डे 1 लीटर के हिसाब से। और मोबाइल के जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको मिलेंगे, पर वो एक लिमिटेड स्केल के लिए मिलेंगे, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो ये जो बेसिक फैसिलिटी आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर जितनी पोस्ट हैं एसएससी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सब में लगभग एक जैसी फैसिलिटी मिलती है। कुछ जॉब पर डिपेंड करती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऑन द होल देखेंगे तो फैसिलिटी जो है वो एक जैसी होती है। फिर आते हैं हम प्रमोशंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन, आपका पहला प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पे, आईटीओ कहते हैं उसे। वो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, लेकिन इसमें 5 से 6 साल, कभी कभी 7-8 साल भी लग जाते हैं। ये जगह पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए एक इंटरनल एग्ज़ाम भी होती है जो आपको क्लियर करना होती है। हालांकि वो इतनी टफ नहीं होती है, वो एग्ज़ाम निकल जाती है प्रोबेबली थोड़ी सी पढ़ाई करने से। सेकेंड प्रमोशन जो होता है वो थोड़ा समय लेता है, और वो पोस्ट आपको मिलती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जी हाँ, जो आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं वो यूपीएससी क्लियर करके सीधे असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। लेकिन अगर आप 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र, अगर मान लीजिए आप इंस्पेक्टर भी होते हैं,
तो 40 ईयर्स की एज में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन इसमें होगा डिप्टी कमिश्नर एट इनकम टैक्स, वो लेता है लगभग 6 साल। देन यू विल बिकम जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, इट विल टेक अराउंड 5 ईयर्स। तो ओवरऑल एनालिसिस अगर करें इस पोस्ट का, तो देखिए काम का जो वर्कलोड होता है ज़्यादा रहता नहीं है। कुछ समय आपको लगता है चीज़ों को समझना, क्योंकि आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको समझना होगी, तो उसमें समय लगता है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा आप इजीली प्रेशर हैंडल कर लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है। और कभी कभी जब होता है प्रेशर, तो तब होता है जब आपको ऐसे रेड के दौरान आपको जाना होता है, टीम के साथ में कंपनी करना होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि 2 दिन तक रेड चल रही है, 3 दिन तक चल रही है, तो आपको उसमें सोने को भी नहीं मिलता है। जी हाँ, ये सच है। जो जहाँ तक मैंने देखा, मुझे पता है, लोग 3-3 दिन तक, क्योंकि जिसके यहाँ रेड हो रही है उसको भी नहीं सोने देते हैं और ख़ुद भी नहीं सोते हैं। और ये बात अलग है कि बाद में आपको फिर इसके लिए छुट्टी मिल जाती है, बट ये इस तरह से आपको तैयार किया जाता है कि आप मतलब समय इतना प्रेशर आप हैंडल कर सकें। ओके, तो ये होता है, बट ये लिमिटेड है। रोज़ रोज़ आपको रेड मारने जाना नहीं है। कभी 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ऐसा कुछ होता है, तो आपको उस टीम का पार्ट बनाएंगे। ग्रोथ वाइज अगर देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। यही कारण है कि इसमें इसको फर्स्ट प्रेफरेंस लोग देते हैं। मैंने कहा आपको 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो यही कारण है इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल रिस्पेक्ट बहुत मिलता है। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ परिवार में या समाज में जहाँ भी आप रहते हैं, लोगों में एक सम्मान होता है। आप किसी डिपार्टमेंट, आप क्या कहते हैं, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, तो क्योंकि डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज काफ़ी है, तो उस कारण से बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है तो आप ऑफिस का काम ही करे जा रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने बताया था कि असेसमेंट वाला जब आप काम करेंगे, तब आपको सैटरडे संडे ऑफ ही मिलेगा, तो ज़्यादातर आपको 9 to 5 की जॉब रहेगी। आपको काफ़ी स्पेयर टाइम मिल जाएगा अपने बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए। और ये जो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि कहाँ जहाँ आप काम करते हैं वो जगह कैसी है, वो डिपार्टमेंट कैसा है। मैं आपको बता दूँ, इनकम टैक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। इनकी बिल्डिंग्स, इनका वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। तो उस पॉइंट में से आपको 30-35 साल अगर कोई नौकरी करनी है, कोई जगह है जहाँ 8 घंटा आपको निकालना है, तो इनकम टैक्स बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। तो मैं भी आपको ये प्रेफर करूँगा, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए दम लगा के, और इनकम टैक्स को ही पहला प्रेफरेंस दें और इनकम टैक्स में जॉब करें। ओके, तो दोस्तों ये थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की कंप्लीट प्रोफाइल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आज या कल में और कई पोस्ट के वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।